गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक इन्वायरमेंट। हमें ये पता है कि किसी भी गतिविधि को करने के लिए, किसी भी क्रियाविधि को करने के लिए वातावरण का उसके अनुकूल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इस वातावरण का होना अधिगम की प्रक्रिया के दौरान और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अधिगम वातावरण कैसे क्रिएट करें और वो वातावरण होना कैसे चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अधिगम वातावरण। ये सर्वविदित होगा कि विद्यालय वातावरण एक बहुआयामी संप्रत्यय है। इस बहुआयामी जो संप्रत्यय है, जो वातावरण है विद्यालय का, इस विद्यालय के वातावरण के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि एक विद्यालय दूसरे विद्यालय से किस प्रकार से भिन्न है। उनकी भिन्नता का, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चलता है इस विद्यालय वातावरण से। और जो विद्यालय का वातावरण होता है वो विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अब हम ये देखें कि विद्यालय वातावरण जो होता है उसके निर्माण में मुख्य भूमिका किनकी होती है। तो अगर विद्यालय निर्माण में मुख्य भूमिका रूप में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि नेतृत्व का व्यवहार, अध्यापकों की नैतिकता, विश्वास का स्तर, कल्चर, पेरेंट्स का जो सहयोग है वो, जो समुदाय है समुदाय का सहयोग, अध्यापकों की प्रभाविकता, कार्यनिष्ठा, इसके अतिरिक्त संतुष्टि तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धता, मूल्यांकन आदि, ये सभी विद्यालयी वातावरण के निर्माण में मुख्य हैं। यदि हम सभी अच्छे प्रकार से वर्क करते हैं तो विद्यालय का वातावरण स्वयं ही अच्छा हो जाता है। और ये जो विद्यालयी वातावरण है वो विद्यालय का जो पर्यावरण है उसमें प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, अध्यापक, छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और इवन समुदाय आदि के परस्पर जो इंटरनल एक्टिविटी होती, परस्पर आंतरिक क्रिया होती है, उस संप्रेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जो विद्यालय का वातावरण है उसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्रों, कर्मचारियों
अभिभावकों, समुदाय, इन सभी का जो आपस में परस्पर की अंतःक्रिया है, उस परस्पर अंतःक्रिया के संप्रेषण के द्वारा विद्यालय का जो इन्वायरमेंट होता है वो उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि विद्यालय वातावरण के प्रकार, कितने प्रकार का विद्यालयी वातावरण हो सकता है। तो विद्या टाइप्स ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे विद्यालय वातावरण के प्रकार में। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, तो यहाँ पर हॉपिन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय वातावरण के 6 प्रकार बताए हैं। खुला वातावरण, ओपन इन्वायरमेंट, बंद वातावरण, नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, स्वायत्त वातावरण, ऑटोनोमस इन्वायरमेंट, पैतृक पैटर्नल इन्वायरमेंट, एंड 6 एंड लास्ट है जान पहचान या पारिवारिक वातावरण, जिसको हम फैमिलियर इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वन बाय वन जो ये 6 टाइप इन्वायरमेंट के बताए गए हैं, विद्यालय का जो गुणवत्तापूर्ण अधिगम हेतु अच्छे वातावरण के 6 टाइप्स हॉपिन तथा क्राफ्ट के द्वारा जो बताए गए हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है ओपन इन्वायरमेंट या खुला वातावरण। क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से वर्क करते हैं इसमें, और इससे विद्यालय और विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों, साथ ही साथ जो उसमें से निकलने वाला आउटपुट है मीन्स विद्यार्थी, उन्हें क्या फ़ायदा होता है, किस प्रकार से उनका अधिगम प्रभावित होता है, उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। खुले वातावरण, खुला वातावरण या ओपन इन्वायरमेंट, इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होता है इसमें जो प्रधानाध्यापक या प्रबंधन समिति होती है वह अध्यापकों के जो शैक्षिक कार्य होते हैं, अध्यापन कार्य होता है, उस अध्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि अध्यापक, प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक सभी मित्रवत जो फैमिलियर बिहेवियर होता है उस मित्रवत बिहेवियर के साथ कार्य को संपन्न। इसमें देखा जाता है कि अध्यापकों पे कार्य का कोई विशेष भार नहीं होता। जो विद्यालय का इन्वायरमेंट होता है वो हैप्पीनेस, खुशी खुशी का वातावरण क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार के वातावरण में जो खुला वातावरण है, इस प्रकार के वातावरण में जो कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं, अध्यापक, प्रबंधन समिति या जो अन्य कर्मचारी हैं, वो सभी उस संस्था से जुड़े होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और समय समय पर अपनी संस्था की जो तारीफ होती है वो किया करते हैं। नेक्स्ट है बंद वातावरण या क्लोज इन्वायरमेंट। ये जो क्लोज वातावरण है ये अव्यवहारिक होता है। इसमें जो प्रधानाध्यापक होता है या जो प्रबंधन समिति होती है वो ईगो के भाव पर कार्य करती है। जो
अहम होता है, अहम के भाव पर कार्य करती है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती, सर्वोपरि समझती है, और वह अपने अंडर कार्य करने वाले जो अधीनस्थ अध्यापक कर्मचारी होते हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह मीन्स प्रधानाध्यापक अध्यापकों की प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान रखता है और उनकी कमियों को ढूंढता है, और उन कमियों को पहचान करके उनको उन कमियों के द्वारा हेरिटेट किया जाता है। उनको उन कमियों को पहचान कर उन कमियों के सहारे उनको दबाया जाता है, अध्यापकों को दबाया जाता है। इसमें अध्यापकों की किसी प्रकार की राय नहीं ली जाती। यहाँ जो प्रधानाध्यापक इस प्रकार के वातावरण में होते हैं वो अध्यापकों की भलाई के लिए वर्क नहीं करते हैं। विद्यालय इस प्रकार के वातावरण में कठोर रणनीतियां अपनाता है, और ऐसे वातावरण में जो अध्यापक होते हैं वो स्वेच्छानुसार वर्क नहीं कर पाते। स्वेच्छा अनुसार वर्क न कर पाने के कारण वे मात्र औपचारिकता करते हुए कार्य को संपन्न करते हैं, और अवसर आने पर वो प्रधानाध्यापक, प्रबंधक या प्रबंधन समिति की बुराइयां भी करते हैं या उनके विरुद्ध भी हो जाते हैं। थर्ड है जो नेक्स्ट है उसमें है नियंत्रित वातावरण। नेक्स्ट है जो हम देखेंगे वो है नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। नियंत्रित वातावरण यहाँ अत्यंत कठोर नियंत्रण में कार्य करता है। जो इस प्रकार का वातावरण होता है इसमें अत्यंत कठोरता और नियंत्रण पाया जाता है। इसमें अध्यापक को कठोरतापूर्ण रूप से विद्यालय की नीतियों, प्रबंधन की नीतियों का पालन करना होता है। इसमें जो प्रधानाध्यापक होता है, प्रबंधन समिति होती है, वो कभी कभी अध्यापकों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार तो करती है लेकिन उनके साथ सामाजिक अलगाव का प्रदर्शन भी करती है। प्रधानाध्यापक में जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर होता है, मानवता के गुण होते हैं, मानवता का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार वह अपने अध्यापकों के साथ में नहीं करता है। वो अलगाव की स्थिति में रहता, अलगाव से रहता है अपने अध्यापकों के साथ। उनमें मानवीय गुण जो प्रेम, सद्भाव होता है, ऐसा ना हो करके सदैव उसमें अहम और जो बॉस होने की एक बॉस के साथ अहम का एक केंद्र है वो सदैव उसके अंदर रहता है। मीन्स उसकी जो थिंकिंग होती है वो अहम केंद्रित होती है। उसका व्यवहार अवैयक्तिक, अनौपचारिक इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के वातावरण में अध्यापक कार्य तो करते हैं लेकिन वे अपने कार्यों से या प्रबंधन समिति उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होती। नेक्स्ट है जो हम देखेंगे स्वायत्त वातावरण या ऑटोनोमस इन्वायरमेंट। यहाँ भी एक खुले प्रकार का वातावरण, ओपन इन्वायरमेंट है। इसमें अध्यापक और प्रधानाध्यापक
ओपनली वर्क करते हैं। जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वो खुले प्रकार का वातावरण वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। इसमें अध्यापक अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और करता भी है। अध्यापक जो इसमें वर्क करता है वो अपने और संस्था दोनों के हितों को समझते हुए कार्य किया जाता है। जिससे संस्था और अध्यापक इसका जो इम्पोर्टेंस होता है उसका वो इम्पोर्टेंस क्या होता है स्वायत्त वातावरण का, इससे क्या होता है कि अध्यापक और संस्था दोनों ही अपने उद्देश्यों को अचीव करने में आसानी रहती है। दोनों को अपने जो उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य उन्होंने बना रखे हैं, उन उद्देश्यों को संस्था और अध्यापक दोनों ही उन उद्देश्यों को आसानी से इजी वे में अचीव कर लेते हैं, उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसमें जो प्रधानाध्यापक प्रबंधन समिति होती है वो सच्चाई और फ्लेक्सिबिलिटी का जो मार्ग होता है उस पर कार्य करते हैं। इसमें प्रबंधन समिति या प्रधानाध्यापक अध्यापकों के दिशा निर्देशन हेतु नियमों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पैतृक वातावरण, पैटर्नल इन्वायरमेंट। पैटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ आंशिक रूप से बंद वातावरण होता है, आंशिक रूप से बंद वातावरण होते हैं। इस पैतृक वातावरण में जो प्रधानाध्यापक होता है, प्रबंधक होता है, वह प्रत्येक अध्यापक की जो अच्छाइयाँ और कमियाँ होती हैं उनको पर्सनली जानना और पहचानना चाहता है और उन्हें जान पहचान करके उन अध्यापकों को अपनी राय बताता है और प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक बिंदु पर उन अध्यापकों और कर्मचारियों को परखता है। साथ ही साथ वह कार्य को कैसे किया जाए इसके बारे में दिशा निर्देशन भी करता है। इस प्रकार के वातावरण में जो प्रबंधन समिति होती है उसका केंद्र बिंदु विद्यालय होता है। उन्हीं के अनुसार, मतलब विद्यालय की गतिविधियों के अनुसार, विद्यालय के वातावरण के, विद्यालय की भलाई के लिए ही वह कार्य करता है। इस प्रकार के वातावरण का जो डिमेरिट्स होता है वो ये रहता है कि जो वहाँ पर कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं वो आपस में टीचर हों या वर्कर्स हों, उन सभी में आपस में मतभेद रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट है 6, जान पहचान का इन्वायरमेंट। उसमें देखें तो
ये वातावरण वास्तव में मित्रतापूर्ण वाला होता है। इसमें सभी वर्कर्स, अध्यापक एक दूसरे के सहयोग में कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। मेनली यूं कहा जा सकता है कि जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वह एक बड़े और संयुक्त परिवार के रूप में दिखता है। इस प्रकार की वातावरण में जो प्रबंधन समिति या प्रधानाध्यापक प्रबंधक होता है वो सदैव और सदैव अध्यापकों की भलाई के लिए वर्क करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा प्रधानाध्यापक, प्रबंधन समिति और अध्यापकों के द्वारा, उसी प्रकार का वहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान उसी प्रकार से प्रभावित होगा, ज्ञान का स्तर उसी के अनुसार होगा। जिस वातावरण में जो अंतः क्रियाएं होती हैं वो अगर अत्यंत कम होती हैं तो वहां पर उन्नति के जो समस्त द्वार होते हैं, मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अगर प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और वर्कर्स के बीच में परस्पर संप्रेषण की अंतः क्रियाएं नहीं होती हैं तो वहाँ का वातावरण भी प्रदूषित होता है और उस प्रदूषित वातावरण में जो उन्नत की और ज्ञान की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती, इवन यहाँ तक कि जो ज्ञान का मार्ग है वो बंद हो जाता। और इस प्रकार की हम देखते हैं कि विपरीत खुले वातावरण में समस्त प्राणियों पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जिसमें जो समस्त क्रियाविधियां होती हैं वो व्यक्तियों के हाथों में होती है। और अगर परस्पर अंतः क्रिया होती रहती है तो जो रुकावटें और अड़चने आती हैं उन्हें सभी लोग आपस में मिल करके दूर कर सकें। अगर हम देखें तो खुले प्रकार के वातावरण में हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा एक मेरिट्स ये है कि इसमें आत्मनिर्भरता अधिक होती है। इसमें विद्यालय को जो सोसाइटी होती है, समाज होती है, वह विद्यालय को समस्त और संपूर्ण संसाधन उपलब्ध करा देता है, जिससे विद्यालय क्या होता है वो समाज को एक वांछित नागरिक प्रदान करता है जो समाज की आवश्यकता अनुसार जो वहाँ से आउटपुट निकलता है वो समाज की आवश्यकता अनुसार सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक शक्तियों से भरपूर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा उस प्रकार का जैसा हम इनपुट करेंगे वैसी वहाँ की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग जैसी होगी उसी प्रकार का आउटकम्स निकल के आएगा। इस प्रक्रिया को अगर हम एक चार्ट द्वारा देखें तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट,
ये किसका है? जो वातावरण की प्रतिपुष्टि है उसके अनुसार ही हमको क्या प्राप्त होता है? आउटपुट। तो इनपुट जब हम करते हैं, इनपुट की प्रक्रिया में छात्र, अध्यापक, प्रबंधन, विद्यालय वातावरण, अंतःक्रिया के अवसर, राजनीतिक दखल, समाज का प्रभाव, परिवार का वातावरण, संस्कृति, मित्र वर्ग, इन सभी का जो प्रोसेसिंग होती है, इस इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हम कुछ गोल्स रखते हैं। उन गोल्स जैसे उसमें हम शिक्षण व्यवस्था, उस शिक्षण व्यवस्था में अध्ययन और अध्यापन की स्थिति, नई नई टेक्निक्स, टीएलएम मॉडल, संप्रेषण प्रणाली, सामाजिकरण प्रक्रिया, अनुशासन प्रणाली, और उस जो प्रोसेसिंग इनपुट हुआ है, इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग हो रही है, उस प्रोसेसिंग को जांचने के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के अतिरिक्त अंतःक्रिया प्रणाली, जिसमें हम कम और अधिक का आकलन करते। इस इनपुट प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, डिग्री के रूप में प्राप्त होता है, एक रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है, वो स्नातक व स्नातकोत्तर, नवीन संस्कृति, नवीन ज्ञान व तकनीक, नवीन मूल्य, सामाजिक परिवर्तन। तो जब हम छात्र, अध्यापक, प्रबंधन, विद्यालय का वातावरण, इसमें सभी का हम उचित समावेशन करते हैं, तो प्रोसेसिंग के रूप में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह समाज और सोसाइटी के लिए हितकर और वांछनीय होता है। तो साथियों, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से देखें, समझें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि किस प्रकार का वातावरण आउटपुट को बढ़ा सकता है और बेस्ट आउटपुट प्राप्त करने में मदद कर सकता है। थैंक यू।